आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास का निर्देश है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानामधः लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में जो विभिन्न प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं, तानि उन्हें पृथक कृत्वा उन्हें पृथक करके, निर्दिष्टा नाम नीचे लिखे हुए, प्रत्यया नाम अधः प्रत्ययों के नीचे लिखत लिखें। अर्थात यहाँ विभिन्न प्रत्ययों से युक्त शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में से जिन जिन शब्दों में जो जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को हमें किस शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यह हमें बताना है, और साथ ही प्रत्ययों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, उनके नीचे हमें लिखना होगा। तो जो प्रत्यय यहाँ पूछे गए हैं वे हैं ल्यप, त, त्वतु और तुमुन। ये 4 प्रत्यय हैं। इन 4 प्रत्ययों से युक्त विभिन्न शब्द जो बने हुए हैं ये हमें ऊपर दिए गए हैं। वे शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं? शब्द हैं परिश्रम्य, उपार्जितवान, दापयितुम, प्रस्थितः, द्रष्टुम, विहाय, पृष्टवान, प्रविष्टः, आदाय, क्रोशितुम, नियुक्तः, नीतवान, निर्णेतुम, आदिष्टवान, समागत्य, निशम्य, प्रोच्य, अपसार्य। ये विभिन्न शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ये हमको पहचानना है, और साथ ही इन शब्दों में जो इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है उन प्रत्ययों को पहचान करके ये जो प्रत्यय लिखे हुए हैं ल्यप, तक, तवतु और तुमुन, इनके नीचे इन शब्दों में से चयन करके लिखना है कि इन शब्दों में इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे ल्यप प्रत्यय जहाँ लिखा हुआ है वहाँ ल्यप प्रत्यय से युक्त जो शब्द है उसको क्या करना है, हमको उठा करके लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है परिश्रम्य। परिश्रम्य, इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सरल सा तरीका है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो तो यह उपसर्ग के साथ सदैव प्रयुक्त होता है, और धातु के साथ जब धातु के साथ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो यह उपसर्ग के साथ सदैव प्रयुक्त होता है। अर्थात उपसर्ग धन धातु धन ल्यप, अर्थात और ल्यप का यह शेष बचता है। अर्थात किसी धातु में यदि उपसर्ग लगा हो, धातु का मूल रूप हो और उसमें य का योग दिखाई दे तो यह हम भली मान सकते हैं कि उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यह भूतकालिक प्रत्यय है, और इसके रूप जो होते हैं वो तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। इसी तरह से अक्त्वत् प्रत्यय, इसका भी प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, और यह भी तीनों लिंगों में इसके रूप बनते हैं। अक्त्वत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वान, वत या वती ऐसे शब्दों का योग होता है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है, और इस प्रत्यय का प्रयोग जब किसी धातु में होता है तब धातु में जब इस प्रत्यय को जोड़ते हैं या योग होता है तब इसका तुम शेष बचता है और ऊन जो है यह लोप हो जाता है। तो हमें यह देखना होगा कि कौन से शब्द हैं जिनमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्द हैं जिनमें त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्दों में तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और किन शब्दों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं। तो आइए विभिन्न शब्दों को देखते हैं। परिश्रम्य,
परि उपसर्ग है, तो उपसर्ग किस धातु के साथ लगता है? ल्यप के साथ में। तो उसमें य का भी योग है क्या? देखिए, हाँ है। तो परिश्रम्य यहाँ ल्यप प्रत्यय का योग हुआ है, तो इसको हम ल्यप प्रत्यय के नीचे लिख देंगे परिश्रम्य। इसी तरह से उपार्जित वान, यहाँ उपसर्गत को प्रयोग दिख रहा है लेकिन वान लगा हुआ है। वान, वत या वती जैसे शब्दों का प्रयोग जहाँ हो वहाँ पर अक्तवत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो उपार्जित वान को हम कहाँ लिखेंगे? अक्तवत प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। इसी तरह से दापयितुम, यहाँ पर तुम लगा हुआ है इसलिए इसमें तुमुन प्रत्यय का योग हुआ है, तो इस शब्द को हम तुमुन प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। अब प्रस्थितः, प्रस्थितः मतलब ये यहाँ पर अक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें त, ता या तम, तह, ता या तम जैसे शब्दों का प्रयोग अक्त प्रत्यय के साथ में होता है। तो यहाँ हम देखते हैं प्रस्थितः, ये भूतकालिक अर्थ देता है और साथ ही इसमें तह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए क्या हुआ? ये अक्त प्रत्यय का प्रयोग है। लेकिन यह सदैव ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके रूप चलते हैं। जैसे धातुओं में जब कृदंत प्रत्यय का योग होता है तो उसके बाद वे शब्द बन जाते हैं और शब्द बनते हैं तो उनके फिर शब्द रूप चलते हैं, अर्थात विभिन्न विभक्तियों में इनके रूप बनते हैं। इसलिए सदैव ये इसी रूप में दिखाई दे आवश्यक नहीं होता है। जब विभिन्न विभक्तियों में जाएंगे तो विभक्ति का जो प्रत्यय है वो भी इनमें दिखाई देगा। तो चलिए, यहाँ पर जो शब्द आया था प्रस्थितः, इसमें त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है द्रष्टुम। अब यहाँ पर तुम, यहाँ पर चूंकि मूर्धन्य श का प्रयोग हुआ है इसलिए त जो है ट में बदल गया है और यहाँ पर भी क्या है? तुमुन प्रत्यय है। तो द्रष्टुम को कहाँ लिखेंगे? हम तुमुन प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। विहाय, यह लगा हुआ है और वि उपसर्ग है इसलिए यह क्या हुआ? यह ल्यप प्रत्यय हुआ। पृष्ठवान, यहाँ वान का प्रयोग हुआ है इसलिए यह अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग है, तो अक्तवतु के नीचे इसको लिखेंगे पृष्ठवान। इस तरह से प्रविष्टः, प्रविष्टः यह शब्द जो है पुनः क्या है? त प्रत्यय वाला प्रयोग है, तो अक्त प्रत्यय के नीचे इसको लिखेंगे प्रविष्टः। आदाय, आ उपसर्ग है, दा धातु है और यह जो है यह ल्यप प्रत्यय का है, यह बताता है। एक तो उपसर्ग पहले ही बता देता है कि यहाँ ल्यप प्रत्यय हो सकता है और साथ में उसमें धातु के बाद यदि यह लगा हुआ है इसका मतलब यह है कि वह ल्यप प्रत्यय है। तो आदाय को हम कहाँ लिखेंगे? ल्यप प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। अब क्रोशितुम, क्रोशितुम शब्द तुम लगा हुआ है इसलिए यह तुमुन प्रत्यय का शब्द है, तो तुमुन प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। नियुक्तः, तह का प्रयोग हुआ है तो ये इसको कहाँ लिखेंगे? अक्त प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। नीतवान, वान का प्रयोग हुआ है, वत, वान या वती का प्रयोग होता है कहाँ? अक्तवतु प्रत्यय में, तो इसलिए कहाँ लिखेंगे इसको? नीतवान को अक्तवतु प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। निर्णेतुम, निर्णेतुम को हम लिखेंगे तुमुन प्रत्यय के नीचे। क्यों? क्योंकि इसमें तुम का योग हुआ है। आदिष्टवान, वान का प्रयोग इसलिए अक्तवतु प्रत्यय के नीचे से लिखेंगे, तो अक्तवतु प्रत्यय के नीचे आदिष्टवान लिखेंगे। समागत्य, सम धन आ धन गम धन ल्यप इति समागत्य, अर्थात यह ल्यप प्रत्यय का से बना हुआ शब्द है, तो इसको हम लिखेंगे ल्यप प्रत्यय के नीचे। इसी तरह से निसम्य, यह भी ल्यप प्रत्यय युक्त है इसलिए इसको भी क्या करेंगे? ल्यप प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। प्रोच्य, प्रधन वच धन य इति प्रोच्य, यह भी ल्यप प्रत्यय युक्त शब्द है, तो यहाँ ल्यप प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। अपसार्य, अपश्री और ल्यप इति अपसार्य, यह भी यह प्रत्यय युक्त है इसलिए इसको भी हम ल्यप प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो विभिन्न शब्द दिए जाते हैं जो कृदंत प्रत्ययों से युक्त हैं, उन कृदंत प्रत्ययों में किस प्रत्यय का योग हुआ है ये आप भली भांति इस तरह से समझ सकते हैं और इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, अर्थात यहाँ कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनमें से जो भिन्न प्रकृति वाले, भिन्न स्वभाव वाले शब्द हैं उन शब्दों का हमें चयन करना होगा।
शब्द हैं विचित्रा, सुभावः, संकया और मंजुषा। ये विभिन्न शब्द हैं। इन शब्दों में मंजुषा यह भिन्न प्रकृति वाला शब्द है, इसलिए इसे हम अलग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कश्चन, किंचित, त्वरितम और यदुक्तम। इनमें भिन्न प्रकृति पदम को चुनना है, अर्थात इनमें से भिन्न क्या है इसको चुनना है। तो इनमें से भिन्न है यदुक्तम, तो इसका चयन करके हमको अलग लिखना है यदुक्तम। अगला शब्द है, अगला शब्द समूह है पुत्रः, तनयः, व्याकुलः और तनूजः। अब इनमें से भिन्न कौन सा यह चुनना है। तो हम देखते हैं पुत्रः का जो पर्यायवाची शब्द जो है इसमें बहुत अधिक प्रयोग हुए हैं। पुत्रः, तनयः, तनूजः ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। और व्याकुलः यह भिन्न पद है, इसलिए इसका चयन करेंगे। तो इसका भिन्न पद क्या हो जाएगा, व्याकुलः। अगला शब्द समूह है करुणापरः, अतिथिपरायणः, प्रबुद्धः, जनः। तो इनमें हम देखते हैं करुणापरः, अतिथिपरायणः और प्रबुद्धः ये सभी व्यक्ति की विशेषताएं हैं, और जनः का मतलब होता है व्यक्ति। तो एक क्या है, एक विशेष्य पद है और बाकी सभी विशेषण हैं। तो इसलिए यहाँ पर भिन्न पद क्या हो जाएगा, भिन्न पद हो जाएगा जनः। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न का निर्देश है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो भिन्न प्रकृति वाले पद हैं इनका चयन उनकी प्रकृति अर्थात जो स्वभाव दिए जाते हैं उनमें कुछ भिन्नता होती है, उसके आधार पर इन शब्दों का हमें चयन करना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश है निकषा प्रति इत्यनयोः शब्दयोः योगे द्वितीया भवति। अर्थात निकषा प्रति इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणम् अनुसृत्य द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्तिं कुरुत। अब निकषा और प्रति इन दोनों शब्दों के योग में, या कहें कि निकषा और प्रति का योग जिन शब्दों में होता है उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणम् अनुसृत्य उदाहरण के अनुसार, द्वितीया विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके, अर्थात एक उदाहरण अभी वाक्य दिया जाएगा, उसके अनुसार से जो विभिन्न रिक्त स्थान करने के लिए वाक्य दिए जाएंगे उनकी हमें पूर्ति करना होगा। इसलिए लिखा है द्वितीया विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो द्वितीय विभक्ति से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यथा का मतलब होता है जैसे या उदाहरण। एक वाक्य दिया गया, राजमार्गम निकषा मृत शरीरम वर्तते। तो निकषा, यहाँ निकषा शब्द का योग जो है राजमार्ग शब्द के साथ हुआ है। तो राजमार्ग के निकट में कह रहे हैं तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन चूंकि निकषा शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ सप्तमी का प्रयोग नहीं होकर के द्वितीया का प्रयोग हुआ है। किसमें, राजमार्ग शब्द में। तो इसी तरह से प्रति के योग में निकषा शब्द का योग जिस भी शब्द के साथ होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए विभिन्न वाक्य जो यहाँ रिक्त स्थान के लिए दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। वाक्य हैं रिक्त स्थान निकषा नदी वहति। फिर कोष्ठक में शब्द दिए हैं ग्राम, अर्थात ग्राम हिंदी में कहेंगे गांव के पास में नदी बहती है। तो गांव के कह रहे हैं, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सामान्य रूप से होना चाहिए, लेकिन निकषा शब्द यहाँ लगा हुआ है। इस निकषा शब्द के कारण ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, अपितु क्या होगा, निकषा प्रति योगे द्वितीया। निकषा और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होता है, इसलिए निकषा के योग जो है ग्राम शब्द के साथ हो रहा है, इसलिए ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर होगा ग्रामम निकषा नदी वहति। गांव के
निकट नदी बहती है। ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है रिक्त स्थान निकषा औषधालयः वर्तते। कोष्टक में शब्द दिया गया है नगर। रिक्त स्थान के निकट औषधालय है, तो नगर शब्द है, तो नगर के निकट, नगर शब्द में षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि निकषा शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, निकषा के योग में द्वितीय होता है, इसलिए नगर शब्द में भी क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उत्तर होगा नगरम निकषा औषधालयः वर्तते। नगर के निकट औषधालय है। ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है तौ रिक्त स्थान प्रति प्रस्थितौ। कोष्टक में शब्द दिया गया है न्यायाधिकारिण। तो न्यायाधिकारिण इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का हमें योग करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो तौ न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ। वे दोनों न्यायाधिकारी की ओर प्रस्थान किए। तो की ओर कह रहे हैं, षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, षष्ठी विभक्ति नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर प्रति का योग है। किसके लिए? किसके साथ? न्यायाधिकारिण शब्द के साथ, इसलिए न्यायाधिकारिण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो फिर रूप बनता है तौ न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है मोहनः रिक्त स्थान प्रति गच्छति। कोष्टक में दिया हुआ शब्द है गृह। मोहन प्रति गच्छति, की ओर जाता है। अब कोष्टक में शब्द दिया गया है गृह, अर्थात मोहन गृह की ओर जाता है, ऐसा हिंदी में कहेंगे। तो मोहन गृह की ओर, का के की का प्रयोग षष्ठी विभक्ति में होता है, लेकिन गृह का योग किसके साथ, माने प्रति का योग किसके साथ हुआ है? गृह के साथ हुआ है, इसलिए गृह शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो मोहनः गृहम प्रति गच्छति, ऐसा लिखेंगे। मोहन घर की, हिंदी में अर्थ वही होगा, हिंदी में अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। मोहन घर की ओर जाता है। प्यारे बच्चों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं निकषा, प्रति, ये सभी जो है उपपद विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते भी हैं, लेकिन एक अभ्यास के रूप में यहाँ पुनः दिया गया, क्योंकि पाठ में निकषा और प्रति जैसे उपपद विभक्ति अव्यय पदों का बार बार प्रयोग हुआ भी है। अगला अभ्यास है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्ठक में दिए हुए पदों में निर्दिष्ट विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य भी दिए जा रहे हैं, उन वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करना है इसका निर्देश कोष्ठक में दिए गए शब्दों में किया गया है। जैसे पहला वाक्य हम लेते हैं। वाक्य है रिक्त स्थान निष्क्रम्य बहिर्गच्छत। कोष्ठक में लिखा हुआ है गृह शब्दे पंचमी, अर्थात गृह शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है और इस वाक्य की पूर्ति करना है। सीधा सा तात्पर्य है, यहाँ गृह शब्द का पंचमी विभक्ति का शब्द रूप हमें पूछा जा रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। यदि गृह शब्द का पंचमी विभक्ति हमें पता है तो हम इस वाक्य के जो रिक्त स्थान है वहाँ लिखेंगे और इस तरह से इसकी पूर्ति कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम ये अभ्यास हल कर लेंगे। तो गृह शब्द की पंचमी क्या होगा? तो इसके लिए गृह शब्द का शब्द रूप चाहिए। तो गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहैः, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात गृहाभ्याम गृहेभ्यः। तो गृह शब्द की पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा?
गृहात्। तो गृहात् निष्क्रम्य बहिर्गच्छत्, घर से निकलकर बाहर गया, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है चौर संकया अतिथि रिक्त स्थान अन्वधावत। और कोष्टक में जो शब्द दिया गया है चौर शब्दे द्वितीया, अर्थात चौर शब्द जो है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो विभिन्न शब्दों के जो विभक्ति पूछे जा रहे हैं उनके रूप आपको पता होना चाहिए। आवश्यक नहीं कि यहाँ अगर कहीं द्वितीय पूछा जा रहा है तो केवल द्वितीय से संबंधित ही उत्तर माने परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है वहाँ वाक्य को बदल दिया गया और इससे भिन्न विभक्ति का प्रयोग पूछा जाए, तो उन विभक्ति के जो रूप होते हैं उनके माध्यम से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। अभी यहाँ चूंकि चौर शब्द की द्वितीय पूछा गया है तो चौर शब्द की द्वितीय के साथ हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो चौर शब्द की द्वितीय क्या होगी? चौरह चौरे, जैसे बालकः बालकौ बालका होता है तो चौरह चौरौ चौराह, चौरम चौरौ चौरान। तो चौरम, तो चौर संकया अतिथि चौरम अन्वधावत, चोर की शंका से अतिथि चोर के पीछे गया, ऐसा। चलिए अगला वाक्य है गृहस्थः रिक्त स्थान आश्रयं प्रायच्छत्। कोष्टक में शब्द लिखा हुआ है अतिथि शब्दे चतुर्थी। अतिथि शब्द की चतुर्थी विभक्ति के साथ में वाक्य की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो गृहस्थः अतिथये आश्रयं प्रायच्छत्, गृहस्थ ने अतिथि के लिए आश्रय दिया या गृहस्थ ने अतिथि को आश्रय दिया। अगला वाक्य तौ रिक्त स्थान प्रति प्रस्थितौ। कोष्टक में दिए गए शब्द हैं न्यायाधीश शब्दे द्वितीया, अर्थात इस वाक्य की पूर्ति न्यायाधीश शब्द की द्वितीय से करना है। तो तौ वे दोनों न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितौ, वे दोनों न्यायाधीश की ओर प्रस्थान किए, ऐसा। तो विभिन्न शब्द हैं, उनके किस विभक्ति के साथ पूरा किया जाना है ये निर्देश दिया हुआ है। तो उस शब्द के उस विभक्ति के रूप से उचित रूप से इसमें वचन का ध्यान रखना है आपको। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, तो किस वचन का वाक्य है, किस वचन का रूप वहाँ आएगा ये आपको ध्यान रखना है और फिर उन शब्दों को वहाँ लिख देना है। तो इस तरह से आप विभिन्न वाक्य जो इस तरह से विभक्ति संबंधी दिए जाएंगे इनको सरलता से हल कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला निर्देश है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। तो नीचे कुछ वाक्य भी दिए जा रहे हैं, उन वाक्यों को हमें बहुवचन में बदलने के लिए कहा जा रहा है। कौन कौन से वाक्य हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम वाक्य को बहुवचन में बदलेंगे तो कर्ता का रूप बदलना होगा और क्रिया का रूप हमें बदलना होगा। तो कर्ता और क्रिया के योग से वाक्य का चूंकि निर्माण होता है, और तो इसलिए कर्ता को यदि हम बदल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी क्रिया को भी हमें बदलना होगा। तो एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो कर्ता यदि एक वचन है तो उसको बहुवचन करेंगे। तो यदि ऐसा करते हैं तो वाक्य का जो क्रिया एक वचन है उसको भी हमें बहुवचन करना होगा। आइए वाक्यों को देखते हैं। वाक्य हैं स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान। वह बस यान को छोड़कर पैदल ही जाने के लिए निश्चय किया। ये एक वचन का वाक्य है, इसको बहुवचन का बनाना है। तो क्या करेंगे? तो स जो लिखा है ये क्या है? ये संधियुक्त पद है। स बस यानम,
तो सह बस यानम, तो सह यह तद मूल शब्द है, इसका प्रथम विभक्ति पुल्लिंग का रूप है और एक वचन का रूप है। तो इसका बहुवचन हमको बनाना है, तो सह तौ ते, तो सह को हम क्या कर देंगे, ते कर देंगे। तो ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम। अब यहाँ पर कृतवान लिखा है, कृ धातु है और उक्तवत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसको क्या करना है, प्रथम विभक्ति एक वचन का यह रूप है, तो कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः इसके रूप बनते हैं। तो ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः, ऐसा कर दीजिए, हो गया। तो क्या क्या परिवर्तन किया, सह के स्थान पर हमने ते किया और कृतवान के स्थान पर कृतवन्तः किया, अर्थात कर्ता का रूप भी बदला और क्रिया का भी रूप हमने वचन की दृष्टि से बदला। कर्ता को हमने बहुवचन किया तो क्रिया को भी हमें बहुवचन करना पड़ेगा। तब हम इस तरह से वाक्यों को एक वचन से बहुवचन में या बहुवचन से एक वाक्य में बदलना है या द्विवचन में बदलना है, विभिन्न वाक्यों को जिस तरह का निर्देश हो उस तरह से बदलने के लिए उन निर्देशों का हमें पालन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत। चलिए इस वाक्य को हमको बदलना है, तो चौरह, तो चौराह को क्या करना पड़ेगा, चौराह करना पड़ेगा। तो ग्रामे ठीक है, नियुक्तः, नियुक्ता को क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति है तो नियुक्त और बहुत से हो गए तो नियुक्ताः। राजपुरुषः एक व्यक्ति है तो राजपुरुष कहेंगे, राजपुरुषः कहेंगे, बहुवचन हो गए तो राजपुरुषाः कहेंगे। और आसीत, आसीत यह क्या है, यह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसको हमें बहुवचन करना होगा। तो क्या होगा, आसीत आस्ताम आसन। तो चौराह ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन, ऐसा कहें, अर्थात चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष थे, ऐसा हो जाएगा। तो क्या क्या परिवर्तन किया, चौराह से चौराह किए, नियुक्ता से नियुक्ताः किए, राजपुरुषः से राजपुरुषाः किए और आसित से हमने आसन किया। तो इस तरह से यह वाक्य जो है एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। यह वाक्य है कश्चन मतलब कोई, चौरह मतलब चोर, गृहाभ्यंतरम घर के भीतर, प्रविष्ट मतलब प्रविष्ट, कोई चोर जो है, कोई चोर घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, यह वाक्य है। इस वाक्य को हमको बदलना है, तो कश्चन जो कहा गया है इसको भी बदलना पड़ेगा। कोई तो के चन करम, कह कौ के, तो के चन, अब वहाँ पर विसर्ग नहीं लगे, कह धन चन इति कश्चन होता है। तो के चन चौरह को क्या करना पड़ेगा, चौराह गृहाभ्यंतरम, प्रविष्टः से प्रविष्टाः, प्रविष्टः प्रविष्टौ प्रविष्टाः। तो केचन चौराः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः, ऐसा कहें तो ये वाक्य बहुवचन में परिवर्तित हुआ। चलिए अगला वाक्य है कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। कश्चन कह धनचन इति कश्चन, तो कह यह एक वचन है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बहुवचन में बदलना पड़ेगा। तो बहुवचन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किम शब्द पुल्लिंग का रूप हमें प्रथम व्यक्ति में देखना होगा। तो कह कौ के, तो कह एक वचन है और के बहुवचन है, तो कश्चन से क्या करना पड़ेगा, केचन कर देंगे। चौरह, चौरह से चौराह, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, प्रविष्टः एक वचन है, प्रविष्टः प्रविष्टौ प्रविष्टाः। तो केचन चौराः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः, कई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हुए, ऐसा। तो ये वाक्य हो गया बहुवचन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है अन्यद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तौ। अन्यद्युः का मतलब दूसरे दिन, तौ का मतलब होता है वे दोनों।
न्यायालय मतलब न्यायालय में, स्व स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को, स्थापितवन्तौ मतलब स्थापित किए। तो तौ का मतलब होता है वे दोनों। तो वे दोनों क्या करना पड़ेगा, हमें वे सब बनाना पड़ेगा। तो वे सब कैसे बनेगा, तो तौ बनता कैसे है, तद मूल शब्द है, प्रथम विभक्ति, द्विवचन का रूप है सह तौ ते। तो तौ यह द्विवचन है, इसको क्या करना पड़ेगा, ते करना पड़ेगा। तो अन्येद्युः ते न्यायालये स्व स्व पक्षम। अब यहाँ देखिए स्थापितवन्तौ, यह जो शब्द लिखा हुआ है यह भी द्विवचन का है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें बहुवचन का बनाना पड़ेगा। तो बहुवचन बनाने के लिए कैसे करेंगे, स्थापितवान, स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तः। हाँ, तो स्थापितवन्तौ के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, स्थापितवन्तः, ये लिखना होगा। चलिए वाक्य परिवर्तित करते हैं बहुवचन में। तो अन्येद्युः ते न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तः, ऐसा कर दीजिए, हो गया। तो दूसरे दिन वे सब न्यायालय में अपने अपने पक्ष को स्थापित किए या अपने अपने पक्ष को रखे, ऐसा कर हो गया। तो इस तरह से हम जो विभिन्न वाक्य हैं जिन्हें द्विवचन का हो उसको बहुवचन में बदल सकते हैं, एक वचन का हो उसको बहुवचन में बदल सकते हैं, या बहुवचन के जो वाक्य हैं उन्हें द्विवचन में या एक वचन में बदलने के लिए कहा जाए तो चूँकि हम नियम भली भांति जानते हैं, नियमों को भली भांति समझ चुके हैं, इसलिए इस तरह से परिवर्तन करना ये हमारे लिए संभव है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा विचित्रः साक्षी, और साथ ही साथ इस पाठ के शब्दार्थ और पाठांत में दिए गए अभ्यास को भी हमने हल किया। निश्चित रूप से इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वे अभ्यास के प्रश्नों के जैसे हों या पाठ के अनुवाद से संबंधित या भावार्थ से संबंधित हो या कहीं व्याख्या करने के लिए हो, ये सब हम करने में समर्थ हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ के माध्यम से देखा किस तरह से रीति और नीति का उपयोग करते हुए मति वैभवशाली जो लोग होते हैं ये विकट से विकट समस्या का समाधान निकल सकते हैं। तो निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य में इस तरह की कथाओं का अपार भंडार है, अकूत भंडार है, और इसका लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हम निश्चित रूप से इसी तरह से संस्कृत का नित्य अध्ययन करते रहें। तो निश्चित रूप से यह पाठ हम सबके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। अंत में सर्वेभ्यो नमो नमः।